नीम करोली धाम से बहुत ऐसे तथ्य जो अभी भक्तों के पास नहीं पहुंच पाए हैं, आज उन तथ्यों का करते हैं खुलासा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला के साथ हम आपको मिलवाते हैं महाराज जी के भक्तों से। हम इस समय आगरा बैठे हैं और नीम करोली धाम में आप जो कुआं देखते हैं ना, हमने गाथा तो कई बार सुनाई है, लेकिन उनसे संबंधित सच्चाई क्या है, मैं मिलता हूं प्रोफेसर डॉक्टर SK गुप्ता जी से। दादा राम राम। राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय, हनुमान बाबा नीम करोली महाराज की जय। दादा मैं ये जानना चाह रहा था कि नीम करोली में जो धाम में एक कुआं बना हुआ है, तो मैंने सुना है कि वो उस कुआं की कहानी जो है वो आपके परिवार से है, तो क्या गाथा है नीम करोली से? तो बहुत है, तो बताएं। वो कुआं जो है महाराज जी की विशेष कृपा से, विशेष आदेश के द्वारा बनवाया गया था जी। उसके पीछे की कहानी क्या है पहले वो मैं आपको बताता हूं। स्वागत है। महाराज जी का जब ग्राम नीम करोली में आगमन हुआ प्रथम बार, तो महाराज जी अपने साधु वेश में 12-13 वर्ष की अवस्था में निकले हुए जा रहे थे गांव से ही जी। मंदिर के पास से उनका निकलना था। वहीं 4-5 लोग बैठे हुए थे गांव के बुजुर्ग जो है जी। और उन्होंने बाबा से जय सिया राम कहा। अच्छा। और वो इसलिए चिंतित थे कि वहाँ पे एक पीपल का पेड़ तो अभी जैसे वर्तमान है वही था जी। एक छप्पर पड़ा हुआ था, मणि बनी हुई थी, कोई साधु वहाँ रहता था। अच्छा। वो साधु वहाँ से चला गया था, तो वहाँ शाम को दीपक जलता था, लोग आके बैठते थे जी। वो सारी चीज़ें बंद हो गई, तो लोग को ये चिंतित थे कि यहाँ कोई साधु आए और यहाँ रुके और रहे, ये उनके मन में विचार था। इसी बीच में महाराज जी जो है वो पैदल पैदल चले आ रहे थे और उनके कंधे पे एक थैला पड़ा हुआ था। लोगों ने कहा जय सिया राम बाबा, बैठिए जल पीजिए। तो उसके बाद उन्होंने जल पिया और एक शरारती व्यक्ति ने बाबा के थैले में देखने की कोशिश की हाथ डाल कर, तो इसमें क्या है, तो उसमें एकदम सर्प सा फुसकारता हुआ दिखाई दिया। वो घबरा गया। बाबा ने कहा नहीं, ये सब मत किया करो, किसी साधु की कोई निजी वस्तु चीज़ को देखना नहीं है, चेक नहीं करना जी। समझाया। तो उन्होंने फिर बाबा से विनती की कि आप बाबा यहाँ रुक जाइए। तो बाबा ने कहा नहीं, हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो लोगों ने कहा गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, हर पूर्णमासी में लोग वहाँ से जाते हैं गंगा स्नान, बहुत पुराने समय से जो है। अच्छा। फरुखाबाद जाते हैं घटिया घाट पे। मतलब वो किस गांव की बात बता रहे हैं? ये मैं गांव नीम करोली की बात बता रहा हूँ। मैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि आपका गांव नीम करोली और गाथा नीम करोली धाम बनने से पहले की। गांव के लोगों ने कहा कि बाबा जी आप रुकिए, मैं आपके साथ चलूँगा जी। तो बाबा जी वहाँ पर रुक जाते हैं स्थान पे। अच्छा। मंदिर पे जो मणि बनी हुई थी। दूसरे दिन उन्होंने कहा बाबा जी चलिए। तो बाबा जी ने कहा कि तुम पहुँचो, मैं आता हूँ। पर ऐसे कैसे, आपके पास कोई साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है कुछ, तो आप कैसे पहुंचेंगे? बोले नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, आप पहुंचिए। तो गांव के लोग चले गए। देखा तो बाबा जी घटिया घाट के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये तो बाबा कोई वैसे दिखते हैं कुछ चमत्कारी। तो उन्होंने कहा अगली पूर्णमासी को देखता हूँ, बाबा को बंद करके जाता हूँ। हाँ। तो कमरे में बंद कर दिया, कच्चा कमरा था, दरवाजा लगा हुआ, ताला मार दिया। अच्छा। तो वो महाराज जी फिर घूम रहे थे वहाँ पे घटिया किनारे। अच्छा। घटिया घाट पे जो है। अच्छा। गंगा के किनारे। हाँ। लोग बड़े विस्मित हुए। उन्होंने बाबा से फिर तीसरी वो पूर्णमासी आई, तो उन्होंने कहा चलो। बोले नहीं बाबा, अब अगली बार जो है मतलब हम ताला की चाबी अपने साथ ले जाते हैं, किसी ने खोल दिया होगा, किसी ने खोल दिया, तो चाबी भी ले आते हैं। महाराज जी फिर घूमते हुए मिलते हैं, फिर आके देखते हैं महाराज जी वहाँ बंद है कमरे के अंदर। अच्छा। वहाँ गंगा जी के किनारे मिलते हैं घूमते हुए। हाँ। और जब वो गए तो कमरे में बंद थे उसमें महाराज जी जो है। अच्छा। तो गाँव के लोग बड़ा विस्मित हुए, आश्चर्यजनक घटना थी जी। गाँव के आसपास ये घटनाएं फैलने लगी, लोग बाबा जी के पास आने लगे जी। तमाम जो है
फिर महाराज जी ने वहाँ ये हनुमान मंदिर भी बनवाया अच्छा अपने कहने से, जी। थोड़ा सा निर्माण भी करवाया। उसी समय जो है हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री बुद्ध सेन शाह, उनको शाह कहते थे, जी। जो जमींदार थे, बगल में गांव है मुरान, ठाकुरों का गांव है मुरान, जी। वहाँ कुशवा ठाकुर है सारे। अच्छा उस गांव में जमींदारी थी, गांव में, और बहुत पैसा था हमारे घर में। जी। पर एक शादी हो चुकी थी, दूसरी शादी उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में की, इसलिए कि कोई संतान हो। आपके बाबा की 60 वर्ष में दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी हुई। हाँ, इसलिए कि कोई संतान हो, अच्छा घर का नाम चलता रहे, वंश का नाम चलता रहे। अच्छा क्योंकि महाराज जी उस समय मंदिर पाए हुए थे, सब लोग जाते थे, तो हमारे बाबा जो थे ग्रैंडफादर, जी। वो भी वहाँ जाके बैठ जाते थे। जी। तो उन्होंने कहा, बुद्ध सेन हाँ, तू बहुत परेशान है, मुझे मालूम है, बहुत चिंतित रहता है, हाँ, तो तू यहाँ पे एक कुआं बनवा, हाँ। तेरी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा उसके बाद हमारे पिताजी का जन्म हुआ। पहली वाली दादी ने सहमति दी परिवार चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए। उन्होंने कहा, खुद कह के शादी कराई। हाँ, यही मैंने सुना था कि दादी ने ही और प्रेशराइज वो किया। दादी हमारी बहुत सीधी थी। जी। क्या नाम बड़े था वाले। दादी का? उनसे हम चचिया कहते थे, नाम तो हमने कभी नहीं पूछा उनका। अच्छा, अच्छा। हाँ। और इनका नाम चिंता देवी था, दूसरी जिनसे हमारे पिताजी का जन्म हुआ जो अच्छा, है। चिंता देवी। और 60 वर्ष की उम्र में शादी हुई। और हमारे पिताजी का जन्म हुआ। जी। जब पिताजी का जन्म हुआ तो पूरे अनाज की जो बखारी होती हैं, अनाज के जो गोदाम होते हैं, जी। वो गांव में गरीबों को बांटने के लिए खोल दिए गए। ये बखारी बता दूं मैं, गोदाम भी बता दिया है। गांव में क्या करते हैं कि जब पहले जो स्टॉक होता था तो कमरे में जैसे दीवार होती थी तो टेम्परेरी दीवार या फूस लगा दिया जाता था, भूसे के अंदर और भीतर ऐसे ही खुला कमरा भर दिया जाता था, तो उसको कहते थे बखारी। जी। तो वो पूरे गांव में वितरण कराया गया। और महाराज जी ने जो है हमारे पिताजी को, जो मोबौर कहते हैं ना जी, उन्होंने अपने हाथ से खीर खिलाई, फिर वही खीर उन्होंने खाई। हाँ, अच्छा, ये हमारे बाबा का बहुत विशेष बात है। जी। विशेष कृपा रही, महाराज का बहुत स्नेह था, प्रेम था। जी। उस कुआं जो बनवाया, तो कुआं के बाद महाराज जी ने वहाँ एक मेला लगवाया गांव में। मेला जो है लगवाया बाबा ने, तो लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे खारी पानी निकला कुएं में। जी। मैं इसका खंडन करता हूँ, कोई खारी पानी पूरे गांव में कहीं नहीं है, मीठा पानी है। बाबा ने मेला में आने वाले लोगों को, भक्तों के लिए शरबत की व्यवस्था करने के लिए कि मीठा जल मिले, इसलिए उसमें हमारे बाबा से कहा कि इसमें कई बोरे चीनी जो है, खांड जिसे बोलते हैं, चीनी का दूसरा रूप है खांड, गुड़ से बनती है, वो उन्होंने कई बोरे उसमें डलवा दिए। तो आज मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने जो कथा आपको सुनाई है आपके पिता राम सेवक जी के जन्म की, उसमें क्या है, उसमें यही बताया था कि जो कुआं खुदवाया गया, कुआं में खारी पानी निकला, फिर उसमें चीनी के बोरे डलवाए गए, और ऐसा ही साहित्य में वर्णित है। क्योंकि उस समय मैं नहीं था, अब होंगे तो कहीं बूढ़े बूढ़े होंगे, फिर मेरा जन्म हुआ बाद में। लेकिन जो मैंने कथा सुनाई, मैंने यही कथा सुनाई आपको कि कुआं खुदवाया, फिर उसमें खारी पानी निकला, फिर लोग ये परेशान हुए, फिर महाराज जी से पूछा क्या करें, तो फिर चीनी के बोरे डलवाए गए थे। ऐसा नहीं हुआ था। तो अब जब वो कथा सुने तो उसको यहाँ परिवर्तित कर लें कि वहाँ मेला लगा था, और मेला में जो लोग आए थे उनको शरबत पिलवाने के लिए बड़ी संख्या में होंगे, तभी तो उन्होंने, ये महाराज की कृपा थी, तो उन्होंने चीनी के बोरे डलवाए थे। आप जिनका जन्म हुआ था उनके पौत्र इस बात का खंडन करते हैं, वहाँ पानी खारा नहीं निकला था। जी। और ये कुआं का जो रूप था, बड़ा विशाल कुआं था, और उसकी जो गिर्री थी इतनी बहुत बड़ी थी जी। उसमें 3, 4, 5 लोग एक साथ पानी खींच सकते थे। अच्छा। एक बड़ा टैंक बनाया था पानी के, जानवरों के पानी पीने के लिए। अच्छा, बहुत बड़ा टैंक था, करीब 20 फुट लंबा जो है। जी। उसमें गांव के जो जानवर और जो आते थे, प्यासे जानवर,
वो लोग पानी पीते थे। अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लोग पानी खींचते थे, वहाँ से गांव से लाते थे। जी और एक बड़ा सा चबूतरा था स्नान करने के लिए, जी पानी खींच के लोग कम से कम 10 लोग एक साथ स्नान भी कर सकते थे, इतना विशाल कुआं था। उसका जो छोटा साइज किया गया है, वो हमारे महंत जी हैं सुशील कुमार द्विवेदी जी, पहले थे, अब तो नहीं है। हाँ पहले थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पे उस कुएं का साइज छोटा कर दिया। अब वो सिंबॉलिक रह गया है, एक प्रतीक प्रतीकात्मक कुआं रह गया है। कुएं का जो पुराना स्वरूप है वो नहीं नहीं है। है। उसमें एक पत्थर लगा हुआ था महाराज जी के हाथ का, महाराज जी का नाम लिखा हुआ था उसमें। हाँ वो जो उद्घाटन हुआ था, महाराज जी का नाम, हमारे बाबा का नाम, हाँ। तिथि संवत वगैरह लिखा हुआ था। वो भी उखाड़ के रख दिया है, अभी वो लगा नहीं है। उनसे मैंने हाँ सुरक्षित है। अच्छा चलिए। पर वो जब भी कोई मौका लगेगा तो वो लगवा दिया जाएगा, मैंने उनसे निवेदन किया था। ये बड़ी बात है, क्योंकि इतिहास को संरक्षित करने का दायित्व निभाना चाहिए। और आज प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हम उस पत्थर को सुरक्षित है लगवाएं, और जब लगेगा कोशिश करूंगा कि उस दिन मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। जी ये तो एक कुएं की कहानी रही। जी इसके बाद महाराज जी की हमारे परिवार पर विशेष कृपा रही। जी जिनसे भी हमने जानकारी ली, तो अभी तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि महाराज जी नीम करोली कैसे आए। तो एक बड़ी चीज़ आज आपने बताई। महाराज जी के गंगा स्नान की बातें भी आपने बताई। मैं आपसे एक चीज़ का और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी कुछ लोग ये कहते हैं बावनिया का प्रथम स्थान है। बावनिया प्रथम स्थान नहीं है, बावनिया बाद में गए हैं महाराज जी यहाँ से। और महाराज जी ने बताया, जब महाराज जी का आगमन हुआ तो लोगों को बताया कि हम विंध्याचल पर्वत से आ रहे हैं, हम वहीं तपस्या कर रहे थे। तो जब विंध्याचल से आए हैं, वो इस समय सिद्ध थे, 12 साल की अवस्था में सिद्ध थे। 12 साल की अवस्था में सिद्ध थे। और वहाँ पर जो ट्रेन रोकने के बारे में जो बताते हैं स्थान के बारे में, जी वो नीम करोली स्टेशन जो पुराना बना हुआ है, हाँ हाँ। वो स्थान नहीं है। जी कौन सा स्थान है? ये स्थान जहाँ पे बाबा का मेला लगता है, जी उसके सामने ही जो रेल की पटरी है, सामने जो है फ्रंट पे है, जहाँ अभी लक्ष्मणदास पुरी बना हुआ है, उससे थोड़ा सा पहले राइट साइड में, मंदिर की साइड में, थोड़ा सा करीब 200 मीटर पहले। अच्छा वहाँ पे लोग मेला देखने आते थे, ट्रेन से रुकते थे, उतरते थे, चढ़ते थे जी। मेला देखने के बाद फिर बैठ के जाते थे। अच्छा। तो ड्राइवर जो थे वो ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक देते थे। अच्छा। कोई महाराज जी की सेवा में वैसे जी भक्तों के लिए रोक देते थे, बैठा लेते थे, उतार देते थे। एक बार क्या हुआ जी कि महाराज जी की इच्छा हुई जाने की कि मुझे कहीं जाना है, जी। तो वो ट्रेन में जाके बैठ गए। अच्छा। ट्रेन में बैठ गए तो बांग वो टीटी ने उतार दिया, वो जानता नहीं था महाराज जी को। अच्छा। क्यों, महाराज जी का वेश तो हमेशा सादा रहता था, कोई साधु जैसा वेश उनका रहता नहीं था जी। आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे, बहुत साधारण रहते थे जी। तो महाराज जी को उतार दिया। महाराज जी उस समय चिमटा रखते थे। अच्छा। वो चिमटा उन्होंने गाड़ दिया। हाँ। वो चिमटा जो है सिद्धि माई ले आके उन्होंने कैंची स्थान में रखा हुआ है, किसी को दर्शन करने हैं तो कर सकते हैं। कैंचीराम उसी चिमटे के महाराज जी वाले उन्होंने चिमटा गाड़ दिया। फिर उसके बाद वो ड्राइवर जो था बहुत कोशिश करता रहा ट्रेन स्टार्ट करने की, जी। पर वो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। लोगों ने कहा कि बाबा से जाके माफ़ी मांगो। जी। वो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जी। चिमटा गाड़ के, उनसे माफ़ी मांगो तभी तुम्हारी ट्रेन चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अच्छा। तो गार्ड और ड्राइवर और टीटी सारे लोग गए, क्षमा याचना की, बाबा से माफ़ी मांगी जी। और कहा कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कभी किसी साधु के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। जी। तो उन्होंने चिमटा उखाड़ लिया और बोला जा अपनी ले जा ट्रेन। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी, क्योंकि वहाँ तो आज भी एक ही ट्रैक है, या तो वो शुकाबाद की तरफ जाता है या फरुखाबाद की तरफ जा रहा है। तो वो ट्रेन जो थी वो फरुखाबाद की तरफ जा रही थी या शुकाबाद की तरफ जा रही? वो फरुखाबाद अक्सर जाया करते थे। बहुत सारे भक्त जो थे फरुखाबाद के थे, महाराज जी के पास आते थे। यज्ञ में भी महाराज जी ने उसके बाद यज्ञ कराया, तब तो उनकी अवस्था काफ़ी
35 साल के हो गए थे। हाँ, तो उस यज्ञ में जो है फर्रुखाबाद के सेठ लोग, कई लोग टीन, घी के टीन लेके आ रहे थे। जी तो वहाँ के पंडित विश्वनाथ, खटराम पाठक, गोवर्धन महाराज, जी ये लोग बाबा जी के साथ जाते थे, साथ में रहते थे। जी तो उनको बहुत सारी भेंट मिलती थी बाबा को, जी सोना चांदी असरपिया, लोग जाने क्या क्या जो है महाराज को देते थे। महाराज मना करते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। तो ये लोग कहते थे अरे बाबा आपको नहीं चाहिए तो हमें तो दिलवा दो। तो वो कहते नहीं नहीं, तुम्हें लेने का मतलब हो तो हमने ले लिया। हमने ले लिया। तो ये लोग नाराज हो गए उनसे, बाबा से। हाँ, बाबा की आलोचना करने लगे। अच्छा। उन्होंने कहा बाबा ढोंगी हैं, बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे हैं, तुम कहाँ घी लेके जा रहे हो यज्ञ में। घी लौटा ले गए, लौटलवा दिया भक्तों से। जी। बाबा को सब पता लग जाता था कि क्या कि हो रहा है। कौन क्या कह रहा है, क्या है। वो वहाँ से यज्ञ समापन के बाद फिर महाराज जी चले गए। अच्छा। और उन चारों परिवारों का जी वंशनाश हो गया। उनके घर में कोई नहीं है, किसी का भांजा, किसी का देवता, किसी का, ये लोग उसको दे कर रहे हैं। बिल्कुल आप पता करना, गांव में जाओ, चारों परिवारों के बारे क्या में। नाम है? विश्वनाथ पंडित विश्वनाथ तो सामने ही है, वो चक्की लगी हुई थी, विद्यासागर पता कर पंडित। लेंगे आप पूरे 4 नाम। और एक खटराम पाठक, बहुत पाठक। बड़े आदमी थे उस समय भी जो है। और एक गोवर्धन महाराज पंडित जी। अच्छा। 3 को तो मैं जानता हूँ। अच्छा, चौथे का भी चलो पता लगाएंगे। और तीनों को मैंने देखा भी है अपने बचपन में। अच्छा। इनके परिवार में कोई कुछ नहीं है। जी, समापन तो ये कारण तो रहा महाराज जी ने जो नीम करोली धाम छोड़ने का। उसके बाद मेरे बाबा की मृत्यु हो गई। जी मेरे पिताजी 14 वर्ष के थे। जी मेरी दादी, दोनों दादियाँ विधवा हो गई। जी। तो एक बार महाराज जी आते हैं, वहाँ पे मेला लगा होता है उस समय। अच्छा, मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। मंदिर से पहले ही एक पेड़ है जी और एक बगीचा सा है, वहाँ पेड़ के नीचे जी। बाले नगरा की तरफ को, वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ जाके बैठ गए। अच्छा तो लोग आते गए, दर्शन करते गए, आशीर्वाद लेते गए। अच्छा। फिर वहाँ से उठे और सीधे हमारे घर आए जी सांत्वना देने मेरी दादी को। तो महाराज जी हमारी दादी से कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। दादी रोने लगी। फिर जल पिलाया उन्होंने, जल ले लिया। उस समय महाराज जी स्त्रियों को नहीं देखते थे, कोई भी स्त्री सामने पड़ती थी धोती ऐसे डाल लेते थे ऊपर। अच्छा, एक नई बात पता चल रही है। जी। तो पानी उन्होंने जल पिया, उसके बाद उठ के चले गए और ये कहा कि तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद महाराज जी उस गांव में कभी लौट के नहीं आए। ये जैसा कि साहित्य में वर्णित है, कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि महाराज जी नीम करोली आए नहीं, जब वहाँ से चले गए यज्ञ कराने के बाद। उसके बाद में उनकी सूचना मिलती रही। एक देवी जी रहती थी पुजारिन जी मंदिर पे। जी वो जब कुंभ के मेले में इलाहाबाद जाती थी या कहीं नासिक कहीं भी जाती थी, महाराज जी मिलते थे। तो महाराज जी उनको बहुत सारे हनुमान चालीसा देते थे। अच्छा। बोले ये प्रसाद स्वरूप में ले आओ, सबको गांव में बांट देना। अच्छा वो आके बताती, तब हम छोटे थे। अच्छा। तो हमारी दादी के हमारे घर आती थी, भोजन भी करती थी। तो वो कहते बाबा लक्ष्मण दास ने ये हनुमान चालीसा भेजे। अच्छा, उस समय भी बाबा नीम करोली नहीं, बाबा ना, बाबा नीम करोली के नाम से तो कोई जानते ही नहीं था। ये नाम तो महाराज जी ने जो नीम करोली गांव को सम्मान दिलाने के लिए खुद अपना नाम नीम करोली बाबा रखा। इसके लिए हमारा गांव, हमारा पूरा देश ऋणी रहेगा बाबा का। जो है इतना बड़ा कार्य, अपना पूरा जीवन जो है महाराज ने नीम करोली के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मैं ये और कहता हूँ दावे के साथ, अगर प्रथम स्थान उनका बावनिया होता तो वो नीम करोली का नाम क्यों लेते। आज सब बड़ी विडम्बना है कि हर आश्रम जो है अपने को प्रथम स्थान बताता है। कैंची आश्रम वाले कहते हैं कि भाई सबसे पहला मतलब हमारा बड़ा आश्रम हमारा ये है, वृंदावन कहता है ये है, बावनिया कहता है ये है, लखनऊ कहते, सभी आश्रम हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, बाबा के स्थान है। पर मैं अंत में यही कहूँगा कि नीम करोली महाराज का प्रथम स्थान है। और सिद्धि माई ने ये कहा वहाँ पे आके जी कि ऐसे हनुमान जी दुनिया में कहीं ऐसे हनुमान जी नहीं हैं जो नीम करोली में हैं। जी ये प्रमाण जो है सिद्धि माई ने दिया। जी जब हमारे पिताजी लगभग 5-6 वर्ष के रहे होंगे, 7 वर्ष के, जी
तो हमारी दादी कहती थी बाबा को बुला के ले आओ भोजन के लिए। जी। हमारे पिताजी सुनाते थे हमें। तो हम जाते थे, बाबा चलो अम्मा बुला रही है, हाँ। भोजन करना है। तो वो बाबा की उंगली पकड़ते थे कि चलो। बाबा एक टीप मारते थे, पिताजी हमारे बताते टीप मारते, जा हम आ रहे हैं। कह रहे जब तक मैं आता था घर पे तो महाराज जी बैठे हुए मिलते थे पहले। महाराज जी पहले पहुंच जाते थे। पहले और ये इस तरीके की पुनरावृत्ति एक बार नहीं कई बार हुई। जी। हमारा घर बाबा का बहुत प्रिय घर था, प्रिय लोगों में थे हम लोग सब। बाबा जो है अक्सर जब खबर भी करा दिया करते थे, हम आ रहे हैं, हम भोजन करेंगे, आएंगे, आ रहे हैं। ये सारी घटनाएं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कुछ हमारे परिवार के पुण्य कर्म रहे होंगे जो महाराज जी का आगमन हुआ। जी। ट्रेन रोकने की जो घटना हुई थी तो उस समय महाराज जी नीम करोली में रह रहे थे और जैसा कि रह रहे थे, और वो समय जो था वो मेले का समय था, जब मेला लगा हुआ था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। उस ट्रेन में जैसा हर जगह यही कहा जाता है कि महाराज जी फिर बैठ गए और चले गए। क्या महाराज जी उस ट्रेन में दोबारा बैठे थे या नहीं बैठे थे? नहीं बैठे थे। इसके मतलब उन्होंने ये कहा था जा ले जा अपनी ट्रेन, ले जा अपनी ट्रेन। ले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह ये लिखा हुआ है कि इस तरह से वहाँ पर ट्रेन रोकी गई, फिर वो बैठ गए उसमें। फिर इस घटना के बाद ड्राइवर और जो वो थे कंडक्टर थे, टीटी थे, जी। वो स्वतः ही अपनी भक्ति भाव से ट्रेन को रोकते थे, सवारियों को उतारते थे, चढ़ाते थे, बैठाते थे। अच्छा। ये उनकी भक्ति भाव थी। जी। बड़ी घटनाएं हुई हैं गांव में। बताते हैं कि महाराज जी कभी कभी कुत्ते पर बैठ के निकलते थे, क्या ये सही है? नहीं, ये हमारे किसी बुजुर्ग ने नहीं बताया। और कुत्ते पे बैठना या हाथी पे बैठना या शेर पे बैठना, ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी। जी। वो बहुत ही अपने सूक्ष्म रूप में भी आ जाते थे जी। और विशाल रूप में भी आ जाते थे। उनके अंदर वो सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां वही थी जो हनुमान जी के अंदर थी। अच्छा, कभी आपके इसीलिए कहते हैं कि वो हनुमान जी का स्वरूप थे, हनुमान जी के अवतार थे। जी। वो एक ही समय में कई जगह विद्यमान होते थे। कोई उदाहरण? हाँ, उदाहरण तो मेरे खिलाफ लब में पढ़ लेना, दिया हुआ है। भंडारा हो रहा था तो कानपुर से लोगों ने कहा कि इलाहाबाद जाना है, वहाँ भी जी। प्रसाद लेके आए तो उन्होंने कहा बाबा तो कल वहाँ मौजूद थे, वहाँ उसी समय में कानपुर भी मौजूद थे। तो उसके ये चीज़ें तो आपको मेरे खिलाफ गवाह भी हमने आपको मिलवाए हैं रब्बू दादा, क्योंकि महाराज जी फोर्थ चर्च लैंड में बंद थे, है ना, ताला लगवा दिया था, और उसी घटना को आप बता रहे हैं कि वो कानपुर में थे। उसी घटना नेपाल में आप आतिथ्य ग्रहण कर रहे थे और यहाँ कानपुर में उस दिन थे, तो ये घटनाएं तो बिल्कुल सही है। मैंने इसलिए प्रसंग बस। और लोगों के पास बिना टेलीफोन के टेलीफोन आते थे, सूचनाएं आती थी जी। बाबा की सूचना जो है अचानक घंटी बजती थी फोन पे। बाबा के पास कौन से टेलीफोन थे? ये तो बहुत छोटी चीज है। जी जी। नहीं, आपके गांव में किसी के आग लग गई थी दुकान? हाँ, वो मैं बताता हूँ घटना। एक जैसे हमारे बाबा जमींदार थे, ऐसे ही एक धनाढ़ परिवार और था जी, वैश्य परिवार ही था। अच्छा। नाथूराम शाह, नथुलाल शाह, नत्थू नत्थू कहते थे गांव में। हाँ, नत्थू जी। उनके कपड़े की दुकान थी और व्यापार था किराने विराने का, ये सब जो काफ़ी। तो जैसे हमारे बाबा से उन्होंने कहा कि तू कुआं बनवा, कुछ सहयोग कर, ऐसे ही उन्होंने उनसे भी कहा था कि तू कुछ सहयोग कर। तो उन्होंने कहा मेरे पास का है। वो कहने के लिए गए थे, वो उनकी दुकान पे ही गए थे कि भाई तू कुछ सहयोग कर, कुछ कार्य हो रहा है। तो बोले साहब मेरे पास का है। तो बाबा मंदिर तक नहीं आ पाए जब तक उनकी दुकान पे आग लग गई। अच्छा, काय की दुकान थी? कपड़े की थी और मिर्ची के बोरे भरे हुए थे।
लाल मिर्च होती है ना, इसके बोरे भरे हुए थे मतलब किराना किराने का। उसमें लपटें निकल रही थी पूरी तरह से। अच्छा लोग घबरा गए, सब गांव वाले और वो सब अड़ोस पड़ोस के जी। लोगों ने कहा कि तू बाबा से जाके माफ़ी मांगो। हाँ वो दौड़े हुए मंदिर पर गए, बोले हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, तू जा देख जाके, तेरा सब सही है। सब सही है। वो जाके देखते हैं तो कुछ डंठल जले हुए थे, बाकी सब कुछ सामान सेफ था पूरा, सही सही मिल गया। बिल्कुल सुरक्षित। बाद उन्होंने उसमें कुछ सहयोग सहयोग किया, सहयोग किया। पर वो ऐसे ही मतलब बिना मन के थे। वो परिवार के बारे में भी आप पता कर लेना। नहीं, मैंने उनके नाती राकेश बाबू से बातचीत की है और एक बार उनके पुत्र से भी बातचीत की है और उन्होंने जो आप बता रहे हैं उन सारी बातों को प्रमाणित किया था। नीम करोली में बहुत सारी गाथाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक ये मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन कहता हूँ, इसको मैं अपना अभिमान नहीं कहता हूँ, स्वाभिमान और गौरव कहता हूँ जी। कि बाबा की कृपा से हमारे पिताजी भी बड़ा संत स्वभाव के थे। ऐसा लगता था जो उनके आशीर्वाद से पैदा हुए। कुछ गांव के लोग तो मजाक में ये कहा करते थे, बाबा लक्ष्मण दास की ये औलाद है। हम छोटे छोटे थे, मैंने क्यों ऐसा कहते हैं, तो हमें बाद में पता लगा कि उनके आशीर्वाद से पैदा हुए। गांव के कई जो वैसे लोग थे जो उनसे मजाक करते थे, जी तो वो मजाक किया करते थे, मजाक किया करते हैं। लक्ष्मण दास की हाँ, लक्ष्मण दास की औलाद है ये कहते थे। अच्छा, तो आपका मानना ये है कि बाबा नीम करोली का जो तप स्थल है वो नीम करोली से प्रारंभ हुआ है जी। तो फिर वो बवनिया में कब गए? और ये तो उनकी लीलाएं हैं, वो कब गए, कहाँ गए, किस समय जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। कि मैं केवल हम ये कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ नीम करोली में आ गए और नीम करोली ये इसकी खोज जो है बावनिया की, सिद्धि बाई गई जब वहाँ पहली बार, जी उन्हें किसी भी सूत्र से पता लगा हो, वो खुद ही सिद्ध थी। जी जी उन्हें महाराज जी ने कभी जिक्र किया हो, जी। तो उन्होंने उस जगह की खोज की और इस जगह की खोज भी माता जी सिद्धि माई करती हुई आई गांव में जी। पहली बार जब वहाँ ठहरने की भी व्यवस्था नहीं थी कुछ। जी। अब तो जो कुटिया रखी थी हाँ, तो क्यों माता जी कहती जब भी गाड़ी से महाराज जी के साथ निकलते थे तो महाराज जी पीछे वाली सीट पे लेट जाते थे, कंबल ओढ़ के या धोती ओढ़ के, कि कोई देख नहीं ले, पहचान नहीं ले बाबा को, जो है रोक नहीं ले। तो फिर ये कहते थे, तो माता जी कहती आप जाते क्यों नहीं, तो उसका जवाब नहीं देते थे महाराज जी। तो उन्होंने ये कहा कि जब तुम कभी जाओगी तो वहाँ के लोग तुम्हें बहुत प्रेम करेंगे, भजन गाएंगे, माताएं बहनें स्त्रियां जो है नृत्य करेंगी, ढोलक बजाएंगी, माइयाँ जो है, और बहुत खुश होंगे वो लोग जो है। जब वो वहाँ आती थी, जब वो दृश्य देखती थी, माता जी हमसे ये याद करके कहती थी, महाराज जी कहते थे सब कुछ वैसे ही हो रहा है।